बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में लास्ट क्लास में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था हमने वो कंप्लीट कर लिया। आपने देखा कि वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास चार मेथड होते हैं: हेड टू टेल रूल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, एनालिटिकल डिटर्मिनेशन एंड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इन चार में से दो ग्राफिकल हैं, दो आपके मैथमेटिकल हैं। ये चार किस तरह किए जाते हैं विद एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिया था। तो अब एडिशन ऑफ वेक्टर हमारे पास खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कुछ एडिशन ऑफ वेक्टर की प्रॉपर्टीज। इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन, अगर आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसमें एक दो प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। तो उन दो प्रॉपर्टीज को हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, पहली प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी? मैथ की प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मिसाल के तौर पे दो नंबर आपके पास है जी, एक है 3 और एक है आपके पास 4। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। इसका आंसर क्या आता है? 4 और 3 को आप 8 ऐड कर दो तो 7 आ जाता है। अगर आप इन दोनों नंबरों की जगह तब्दील कर दें, इन दोनों की जगह को एक दूसरे से रिप्लेस कर दें, 4 आप पहले ले आए और 3 आप बाद में ले आए, तब भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपका आंसर सेम होता है। इस प्रॉपर्टी को आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हो कि अगर आप नंबरों की जगह तब्दील कर दो तो भी आंसर में कोई फर्क ना पड़े। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपके पास एक नंबर पहले है, एक नंबर बाद में, आपने जगह चेंज कर दी, बाद वाला नंबर पहले लिया है, पहले वाला नंबर आप बाद में लिया है, आंसर सेम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मौजूद है। आंसर में गड़बड़ हो गई, आंसर चेंज हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको मैथ में एडिशन में मिलती है जी। ये इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी हुई, 4 और 3 को प्लस करो या 3 और 4 को प्लस करो, बात एक ही है। सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। मिसाल एक एग्जांपल लेते हैं, 4 में से अगर आपको माइनस करना हो 3, क्या आंसर आता है? 1। जगह तब्दील कर दे 3 माइनस 4, अब आपका आंसर आता है -1। 4 में से अगर आप 3 को माइनस करें तो 1 आएगा, लेकिन 3 में से 4 को माइनस करेंगे 1 आंसर आएगा, लेकिन साइन बड़ा है, माइनस का है तो माइनस का। देख रहे हैं ना आप, आंसर में फर्क आ गया। अगर आपने जगह तब्दील कर दी, आंसर में फर्क आ गया, तो ये हो गया कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, एडिशन में होती है। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में भी होती है जी। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, जगह तब्दील कर दें, 3 पहले आ गया, 4 बाद में आ गया, 3 4 जा, अब भी 12 आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है ना। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन डिवीजन में नहीं होती। डिवीजन में नहीं होती। आप अगर 2 को डिवाइड करो 1 से, आंसर 2 ही आता है, लेकिन अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करें, जगह तब्दील हो गई, 1 पहले आ गया 2 बाद में आ गया, 1 को 2 से जब आप डिवाइड करो आंसर आता है 0.5, फर्क हो गया आंसर में। इसका मतलब है मल्टीविजन में नहीं होती। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर आपके पास दो चीजों के दरमियान कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई चीज हो रही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड समथिंग, दो चीजों के दरमियान अगर आपके पास एक ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है और अगर आप उन दोनों चीजों के जगहों को तब्दील कर दो, आंसर में फर्क नहीं पड़ता, तो इट मींस कि उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर आंसर में फर्क आ गया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। मैथ में आपने पढ़ा होगा सेट, मैट्रिक में सेट के यूनियन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन माइनस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, डिवाइड में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। हमने यहाँ टॉपिक लिया हुआ है एडिशन ऑफ वेक्टर की प्रॉपर्टीज, और उसमें मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी क्या बोली है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी वेक्टर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं, उसका एक आंसर बन जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आप उन दोनों वेक्टर की जगह तब्दील कर दें, तब भी आपका आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास जो वेक्टर की एडिशन होती है ना, उसमें ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मौजूद होती है। यानी कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए, प्लस हो रहा है, एडिशन की बात कर रहे हैं ना, तो प्लस हो रहा है, दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों का आंसर आता है, सपोज करें जी, एक रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर आपने इन दोनों वेक्टर्स की जगह को तब्दील कर दिया, आप बी को पहले ले आए, ए को बाद में लिया है, तब भी आपका आंसर सेम रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सेम आएगा। लिहाजा हमने क्या कहा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन में होती है। अब
अभी हम प्रूफ करेंगे, ये अभी हम प्रूफ करेंगे, लेकिन मैं आपको बगैर प्रूफ करे बता रहा हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन में होती है। यानी अगर आपके पास दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, आप उनकी जगहों को तब्दील कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका फिर भी सेम रहता है, एक ही जैसा रिजल्टेंट वेक्टर आता है। तो ये वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसको जरा प्रूफ करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वाकई में है या नहीं। लेट्स से कि हमारे पास ये तो दो वेक्टर है ए और बी, अब मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। सपोज करें जी मेरे पास दो वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एक ए वेक्टर है, सपोज करें वो ये है ऐसा, ये ए वेक्टर हो गया, और एक बी वेक्टर है जी मेरे पास, लेट्स से कि वो ऐसा है जी, एक हॉरिजॉन्टल सा है और एक वर्टिकल का है। ऐसे दो वेक्टर्स मेरे पास मौजूद हैं, मैंने इनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को साबित करना है। यानी मैं पहले ए को बी के ऐड करूं तो भी आंसर आएगा सेम, या मैं पहले बी रखूं बाद में ए रखूं तब भी आंसर आएगा सेम। चेक करते हैं जी, ए और बी को हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करो जरा। या आपने हेड टू टेल रूल में क्या होता है, एक से दूसरा जुड़ जाता है, तो आपने ये ए वेक्टर लिया जी, ये आ गया ए वेक्टर। मैं तो बगैर मेजरमेंट के बना रहा हूँ, आप चाहें तो मेजरमेंट के साथ बना लीजिएगा। ये ए वेक्टर आ गया। अब आप बी वेक्टर कहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से, जहाँ पे ए खत्म हो रहा है वहां से आपने बी वेक्टर ड्रॉ किया, या आपने बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया। हेड टू टेल रूल के जरिए आप दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दें तो इनका आंसर क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि आप दोनों वेक्टर्स को मिला के बना लेते हैं। ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आर। ठीक है, तो मैं अगर ए के अंदर बी को मैंने ऐड किया, ए वेक्टर पहले लिया प्लस किया, उसमें मैंने बी वेक्टर बाद में लिया, आंसर क्या आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर आर। आपके सामने देख लें, मैंने पहले ए वेक्टर लिया, बाद में मैंने बी वेक्टर लिया, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, आंसर क्या आ रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर हम जगह तब्दील करें, हम पहले बी वेक्टर लें, बाद में ए वेक्टर लें और उसको ऐड करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होगा सेम रिजल्टेंट आना चाहिए। चले करके देखते हैं, इसी पॉइंट से हम ना पहले बी वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये ले जी, ये मैंने आपके सामने बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ऐसा ही है ना बी वेक्टर, ये मैंने बी वेक्टर ड्रॉ किया। अब हम यहाँ बी जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, तो ये ए वेक्टर ड्रॉ हो गया, ये ए वेक्टर ड्रॉ हो गया। अब ये जो बी बना है आपका, ये बी बना है और ये ए बना है, इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, ऐसा आएगा। इसका रिजल्टेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यही आ रहा है ना, देखिए यही वाला, यही बीच वाला रिजल्टेंट आ रहा है, सेम रिजल्टेंट आ रहा है, देखिए यही वाला आ गया रिजल्टेंट। आप भी देख लें वही रिजल्टेंट आ रहा है। तो आप देखें पहले ऊपर वाले हिस्से में मैंने क्या किया हुआ है, हेड टू टेल रूल के जरिए पहले ए वेक्टर लिया, उसके अंदर बी को ऐड किया, ये रिजल्टेंट आ रहा है मेरे पास। और फिर मैंने जगह तब्दील कर दी, मैंने पहले बी वेक्टर लिया, बाद में ए वेक्टर लिया, ऐड किया, तब भी यही रिजल्टेंट आ रहा है, सेम रिजल्टेंट आ रहा है ना। यानी कि अगर मैं वेक्टर की जगह को तब्दील करता हूँ, पहले वेक्टर दूसरा है, दूसरा वेक्टर बाद में कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। नजर आ गया, एग्जांपल हमने देख ली, चेक कर लिया हमने। तो यस, वेक्टर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मौजूद होती है। दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ऑर्डर मायने नहीं रखता, आप दो वेक्टर्स में आप जगह तब्दील कर दें तब भी सेम रिजल्टेंट आता है। उसके बाद वेक्टर में जो दूसरी प्रॉपर्टी मौजूद होती है उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल कम्यूटेटिव की तरह होती है, बस दो की बजाय तीन नंबर्स अगर आप ले। कम्यूटेटिव में क्या होता था कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सेम आंसर आ रहा है, 4 और 3, 2 3 5, जगह तब्दील कर दी आपने, 3 पहले ले लिया, 2 बाद में ले लिया, तब भी आंसर आ रहा है 5। दो नंबर्स पर जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने कम्यूटेटिव नाम दिया था। अगर हम 3 ले लें, 3 ले लें तो ये एसोसिएटिव हो जाती है। अब 3 के अंदर जाहिर बात है पहले ये मामला आ जाता है कि किन दो को ऐड किया जाए, तो उन दो जो पहले ऐड कर रहे होते हैं उसको आप ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो अब हम जरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नंबर्स में ले लेते हैं। एग्जांपल सपोज करें मेरे पास 3 नंबर है, एक 2 प्लस हो रहा है उसमें 3 प्लस हो रहा है 5। अब इनमें किन दो नंबरों को मैं पहले ऐड करूं, पहले मैं आप कह लें 2 और 3 को हम ऐड करते हैं, बाद में 5। तो ब्रैकेट जो है ना हमें ये बताएगी कि पहले कौन सा ऑपरेशन हुआ है। तो हमारे पास 3 नंबर है 2 3 5, अगर मैं पहले 2 और 3 को ऐड कर दूं 5 आंसर आता है, फिर 5 में 5 को ऐड कर दूं तो 10 आंसर आ जाता है। अब अगर आप ये ऑर्डर तब्दील करते हैं, आप पहले 2 3 को ऐड करने के बजाय 3 और 5 को ऐड कर लें, ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट शिफ्ट हो गई, 3 और 5 को ऐड करें 2 को एंड में, 3 और 5 कितना होता है 8, 8 और 2 कितना होता है 10। अब भी आंसर सेम है, इसको आप कहते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर्स होते हैं, उनकी जगह तब्दील कर रहे होते हैं। एसोसिएटिव में 3 नंबर होते हैं और उनकी
तब्दील कर रहे हो, ब्रैकेट की मदद से आप ऑर्डर तब्दील कर रहे हो, यानी सीधी सी जबान में बोले तो ब्रैकेट शिफ्ट कर रहे हो, इसको आप कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी आपको जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है प्लस में मिलती है, माइनस में नहीं होती, मल्टीप्लाई में होती है, डिवाइड में नहीं होती, यूनियन इंटरसेक्शन में होती है और वेक्टर में भी होती है। वेक्टर में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। वेक्टर्स में भी अगर आपके पास तीन वेक्टर है जी, एक ए वेक्टर है, प्लस होना है उसमें बी वेक्टर और सी वेक्टर, ऑर्डर आप पहले कौन से दो वेक्टर प्लस करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर फिर भी सेम रहेगा। अगर आपने ए और बी को पहले प्लस किया, बाद में सी को प्लस किया, रिजल्टन आ रहा है आर, वेक्टर क्या आ रहा है आपके पास, आंसर आर। अगर आप इस ए बी को बजाय बी और सी को पहले ऐड कर लें, आप बी और सी को पहले ऐड कर लें, बाद में आप ए को ऐड करें, यानी ऑर्डर में आपने तब्दीली कर दी, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, अब हमने प्रूफ करना है बस। ठीक है, अब हम इसको जरा प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम इस ऑर्डर को तकमील पर लाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर। इसमें पहले मैं ए और बी को ऐड करूंगा, आखिर में सी को ऐड करूंगा, रिजल्टेंट बनना चाहिए। लेट्स सी। चले जी, सपोज करें हमारे पास ये ए वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर आ गया जी आपके पास। पहले मुझे ए और बी को प्लस करना है, ब्रैकेट ए और बी में, लिहाजा मैं ए और बी को ऐड करूंगा पहले। तो ये ए वेक्टर है, सपोज करें जी ये बी वेक्टर है, मैंने हेड टू टेल रूल के जरिए इनको ऐड करना है। ठीक है, हेड टू टेल रूल के जरिए, सिंपल सा रूल है, उसको ही जरिए ऐड। तो हमें ये वाला ऑर्डर पहले हासिल कर रहे हैं जी, इसमें हमें सबसे पहले ए प्लस बी करना है। तो ये ए वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर आ गया, दोनों को हमने प्लस किया, ये इसका रिजल्टन आ गया, ए और बी का प्लस क्या आ गया, ये, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, आपने पहली ब्रैकेट सॉल्व कर ली, ए प्लस बी, दो वेक्टर्स थे, दोनों को ऐड कर दिया, ये आपके पास आ रहा है जी ए प्लस बी। अब आपने इसमें सी को ऐड करना है, वही हेड टू टेल रूल। तो ये ए प्लस बी है, इसमें सी आप यहां से ड्रॉ करोगे तो ये आ गया आपके पास सी वेक्टर। चले ये ऐसा, अब सीधा सा ले लेते हैं, इसको तो आड़ा कर दिया, थोड़ी सी डायग्राम बड़ी कर देता हूँ मैं, वो छोटी सी हो रही है। ठीक है जी, तो ये ए वेक्टर है आपका, ये आपके पास बी वेक्टर है। ठीक है जी, आपने इन दोनों को ऐड किया हेड टू टेल रूल के जरिए, तो ये आपके पास आ गया ए प्लस बी, दोनों ऐड हो गए। अब हमें इस ए प्लस बी के अंदर क्या करना है, सी को ऐड करना है। तो ये ले लें जी, ये आ गया सी वेक्टर आपका, नीचे की तरफ ये सी वेक्टर है। अब आपके पास ये हो गया, पॉइंटर देखो, हाँ, ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया सी, दोनों को ऐड कर दो हेड टू टेल रूल के जरिए, इसका रिजल्टन क्या आ रहा है, ये आ रहा है जी रिजल्टन इसका, ये आ रहा है आपके पास रिजल्टन। तो अगर आप पहले ए और बी को ऐड करते हो, बाद में सी को ऐड करते हो, तो ये आपके पास रिजल्टन आता है। आपने कैसे किया, पहले आपने ए वेक्टर लिया, फिर बी वेक्टर, हेड टू टेल रूल के जरिए आपने इनको ऐड कर दिया, ये आ गया इनका एडिशन ए प्लस बी। फिर आपने ए प्लस बी वाले वेक्टर के साथ सी को ऐड किया, ये आपके पास रिजल्टन आ गया, डायरेक्शन इसके आखिर की तरफ है। अब जरा हम ऑर्डर चेंज करते हैं, अब हम ऑर्डर चेंज करते हैं जी। अब हम क्या करेंगे, पहले हम बी और सी को ऐड करेंगे, उसके बाद हम ए को ऐड करेंगे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर सेम आंसर सेम रिजल्टन आया तो हम कहेंगे कि वेक्टर एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, तो अब हम जरा इसको चेंज, अब इसको इस वाली स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं जी। सबसे पहले हमें इसमें बी और सी को ऐड करना है। बी वेक्टर आपके पास कुछ ऐसा बना हुआ है, ये बी वेक्टर है आपके पास। ठीक है, मैं इसी डायग्राम में गन कर देता हूँ, चलिए मैं अलग से बना रहा हूँ, देख लेंगे, आइडिया हो जाएगा। ये बी वेक्टर है, इसके अंदर सी वेक्टर ऐड करना है। सी वेक्टर देखें ये ऐसा है जी, लिहाजा ये हमने सी वेक्टर बना दिया, ये सी वेक्टर आ गया। दोनों को ऐड करोगे तो ये इसका रिजल्टन आ जाएगा, हेड टू टेल रूल के जरिए दोनों को ऐड करो तो ये इसका रिजल्टन आ गया, जो कि है क्या, बी प्लस सी। अब हमें क्या करना है, बी प्लस सी में ए ऐड करना है। ए हम यहां से ड्रॉ करेंगे, अब ए हम यहां से ड्रॉ कर लेंगे, बल्कि यहां से ड्रॉ करेंगे, सॉरी, यहां से ए हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां से जी। ये हमारे पास ए आ गया, ये ए वेक्टर आ गया। देख लें अब भी वही रूल आया हुआ जी, हेड टू टेल रूल के, ए जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से बी प्लस सी वाला वेक्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये बी प्लस सी वाला वेक्टर हो गया, इसमें मैं ए को ऐड कर रहा हूँ, ए मैंने यहाँ बना दिया, क्योंकि हेड और टेल जुड़ती है। अगर मैं यहाँ बनाता ना ए, यहाँ बनाता ए, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि हेड हेड मिल रहा है। ठीक है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक हेड और टेल मिलती है, तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों की देखो हेड और टेल मिल रही है। अब इन दोनों का रिजल्टन आप कैसे निकालते हो, आप पहले वेक्टर को लास्ट वेक्टर से मिला देते हो और डायरेक्शन, ये रिजल्टन देख लें सेम आ रहा है।
सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको हम डायरेक्ट से करते हैं कि ये पहले हम इस वाली स्टेटमेंट बी प्लस सी को ऐड करते हैं तो ये इसका रिजल्टन आता, सॉरी ये डायरेक्शन इस तरफ आता, ये आता है रिजल्टन। फिर इसमें हम ये ए ऐड करते तब भी ये रिजल्टन आ रहा है। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है कि हाँ जी आप कौन से दो ऐड करते हैं पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर रिजल्टन सेम आ रहा है। तो ये आपके पास दो प्रॉपर्टीज होती है वेक्टर एडिशन के अंदर। पहली प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, अब हम खाली वेक्टर्स पे बात करेंगे, नंबर्स की एग्जांपल नहीं ले रहा। पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वेक्टर एडिशन में, यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और आप उन दोनों वेक्टर्स की तरतीब को आगे पीछे कर दें, एक को पहले दूसरे को बाद में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है, सेम रिजल्टन आता है। ये हमने उसको प्रूफ किया कि पहले हमने ए को और बी को ऐड किया, ये रिजल्टन आया। फिर हमने क्या किया, इसी तरफ से इसी डायग्राम में हमने बी में ए को ऐड किया, सेम रिजल्टन आ रहा है। तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास तीन वेक्टर्स ऐड हो रहे हो तो कौन से दो वेक्टर पहले ऐड करते हैं दैट डजंट मैटर। आपके पास तीन वेक्टर है ए बी सी, अगर आप पहले ए बी को ऐड करें बाद में सी को, या आप पहले ए बी को ऐड करें बाद में बी सी को ऐड करें बाद में ए को, या आप ए सी को ऐड कर दें बाद में बी को, कोई से भी दो वेक्टर पहले ऐड करो तीसरा बाद में, आपका आंसर फिर भी सेम आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ये हमने किया हुआ देखें इस डायग्राम में, जहां मेरा पॉइंटर है, पहले हमने देखें इस वाली ये वाली स्टेटमेंट ए प्लस बी प्लस सी, ये वाली, ये हमने ए लिया, ये हमने बी लिया, पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, ये इसका रिजल्ट आ गया ए प्लस बी। फिर हमने इस ए प्लस बी में ये सी को ऐड किया, ये इसका रिजल्ट आ गया। इसी तरह हम अपने ऑर्डर चेंज किया, अब हमने पहले बी सी को ऐड करना है बाद में ए को, तो ये रहा बी ये रहा सी, ये हमने इसको ऐड किया, ये इसका रिजल्टन आ रहा है रेड कलर वाला। अब इस रिजल्टन में हमने ए को भी जोड़ दिया, ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका रिजल्टन आ रहा है, सेम रिजल्टन आ रहा है। इसका मतलब है आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास वेक्टर एडिशन में होती है, कम्यूटेटिव और एक एसोसिएटिव। तो यहाँ पर हमारा एडिशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। हमने वेक्टर्स की एडिशन के चार मेथड भी देख लिए और वेक्टर की एडिशन में जो दो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हमने देख ली। अब जरा छोटे छोटे से टॉपिक है जी, सब्ट्रैक्शन किस तरह किया जाता है वेक्टर के अंदर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तीन छोटे से टॉपिक और देखते हैं, बस फिर आज की क्लास यहीं पर इख्तिताम करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। पहली बात है कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम यही याद रखें, एक वक्त में आप दो ही वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक वक्त में अगर आपको दो तीन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना ना इम्पॉसिबल है, आप पहले दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसका रिजल्टन आएगा, फिर उस रिजल्टन से तीसरे वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको करते कैसे है जी, इसके लिए हमने कोई सेपरेट रूल नहीं बनाया हुआ। सपोज करें जी ये आपके पास एक ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये आपके पास है जी एक बी वेक्टर। आपसे कहा जाता है कि ए में से बी को माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना है। तो दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करनी है आपको। दो वेक्टर आपके सामने ड्रॉ हुए हैं, ए वेक्टर आपके पास ये वाला है, बी वेक्टर ये। बहुत इजी होता है, इनमें से किसी एक का आप नेगेटिव वेक्टर बना लेते हैं। आपको याद होगा मैंने नेगेटिव वेक्टर बताया था कि सेम वेक्टर होता है, जैसे कि ये एक वेक्टर है जी सी, आपको इसका नेगेटिव बनाना क्या करोगे, सेम मेजरमेंट की एक लाइन ले लोगे, सेम मेजरमेंट होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसको आप माइनस से डिनोट करते हैं। ये नेगेटिव वेक्टर कहलाता है, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड सेम लंबाई का वेक्टर होता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं और उसके साइन में हम माइनस लगा देते हैं। तो हम करेंगे क्या, अगर हमें दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, हम एक को नेगेटिव कर देते हैं। आप एक को नेगेटिव कर लें, आप बी को नेगेटिव कर लेते हैं, या आपने बी का नेगेटिव बना दिया, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, अब ये हो गया माइनस बी, नेगेटिव ऑफ बी। ठीक है, आपने क्या करा, एक वेक्टर था बी, आपने उसको अपोजिट कर दिया, उसका नेगेटिव बना दिया, सेम मेजरमेंट की लाइन, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट, ये नेगेटिव। ठीक है, आपने क्या करा, आपके पास ए ही है, आपने ये जो बी है ना इसको माइनस कर दिया, नेगेटिव वेक्टर बना दिया, बी का आपने क्या कर दिया नेगेटिव। अब आप क्या करोगे, इस नेगेटिव वेक्टर को ए के साथ ऐड कर दो, वही हेड टू टेल रूल। आपने ए ड्रॉ किया जी, ये रहा ए, वही हेड टू टेल रूल के जरिए अब आपने ये जो नेगेटिव वेक्टर है ये आपने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ये माइनस बी हो गया। अब जो आपका रिजल्टन आएगा हेड टू टेल रूल के जरिए रिजल्टन, वो दरअसल सब्ट्रैक्शन। तो कोई सेपरेट रूल नहीं बनाया आपने, बस हम एक ट्रिक आजमा लेते हैं। क्या ट्रिक आजमा लेते हैं कि अगर हमसे कहा जाता है कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को नेगेटिव कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन अपोजिट करके उसको नेगेटिव कर देते हैं। अब ये जो नेगेटिव वेक्टर है इसको दूसरे वेक्टर के साथ ऐड कर देते हैं। अब जो रिजल्टन आएगा आपका, अब जो आंसर आएगा ना, वो एडिशन नहीं होगा, वो सब्ट्रैक्शन होगा। मिसाल के तौर पे जैसे नंबर्स में अगर हम लें
तो आपसे कहा जाता है जी कि 5 में से 3 को माइनस करो, आपको पता है आंसर 2 आता है। हम क्या कर रहे हैं, 5 को तो 5 रख रहे हैं, ये जो 3 है ना इसको हम नेगेटिव कर देते हैं। 3 को नेगेटिव करो क्या होता है, -3। 3 का नेगेटिव क्या होगा, -3। अब इस -3 को 5 के साथ ऐड कर दो, बात एक ही है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 निकाल दो, 2 ही बचता है, बात एक ही है। इसलिए हमने यहाँ पर कोई रूल नहीं बनाया, हमने बस मैथमेटिक्स से ही खेल दिया। तो हम करते क्या है जी, अगर हमें दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का कहा जाता है तो हम उन दो में से किसी एक को नेगेटिव कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करके उस पर नेगेटिव साइन लगा के उसको नेगेटिव कर देते हैं। अब ये जो नेगेटिव वेक्टर आपके पास आया, इसको आप पहले वेक्टर या बचे हुए वेक्टर के साथ हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर दो। अब जो रिजल्टन मिलेगा आपको पहले और आखिरी वेक्टर को ज्वाइन करके, ये जो रिजल्टन आपके पास आएगा, दैट रिजल्टन इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ये ए और बी का सब्ट्रैक्शन हुआ, तो ये एडिशन भी हो गई, सब्ट्रैक्शन भी हो गई। सब्ट्रैक्शन में इससे ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, वजह यह कि कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, मेरे पास कोई सेपरेट रूल नहीं बनाया हुआ, उसी रूल को मैं एडिशन वाले रूल को यूज किया, लिहाजा इसके हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब आ रहे हैं हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर से अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ दो मामले होते हैं, दो किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती है वेक्टर के साथ, वेक्टर से एसोसिएट दो किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती है। एक कहलाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक कहलाती है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है ना, दो मामले होते हैं, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, अगर आप नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक वेक्टर, अगर आपको वेक्टर को एक नंबर के साथ, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉइंट वाला भी हो सकता है, एक नंबर के साथ अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जबकि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, अगर आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। तो दो किस्म की मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, दो किस्म की, ठीक है, याद रखिएगा। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं हुई, क्योंकि नंबर के साथ वेक्टर ऐड हो ही नहीं सकता, वेक्टर वेक्टर के साथ ही ऐड हो सकता है, वेक्टर वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई वो माइनस हो सकता है। तो यहाँ इसलिए ये दो किस्म की आई नहीं थी, क्योंकि नंबर के साथ आप 3 के साथ किसी वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, तो वहां तो होती नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में ये ऑप्शन होता है। ठीक है जी, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमारे पास दो तरह की होती है, एक कहलाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक कहलाती है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम एक वेक्टर को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हम एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई। ये जो है मल्टीप्लिकेशन, ये जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, ये हम एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के अंदर फिर वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आता है, इसको हम अभी नहीं पढ़ रहे, जब हम डिवीजन वगैरह पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये और ज्यादा लंबा होता है। इसमें फिर दो टाइप होती है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसको देख लेते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। अगर आपको एक वेक्टर को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेक्टर है ए, सपोज करें इसका मैग्नीट्यूड है 2 सेंटीमीटर, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी जो एरो की लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर है, डायरेक्शन आपके सामने जी इसके ऊपर नॉर्थ की तरफ, और आपसे कहा जाता है इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, ये नंबर आ गया, तो ये क्या है नंबर, ये क्या है एक वेक्टर। आप क्या कर रहे हो, यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर। किस तरह किया जाता है, आप नंबर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करें। नंबर कितना है आपके पास 5, मल्टीप्लाई करें, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 2, आप इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आता है 2 5 10, 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लें आप। अब ये रिजल्टन आ रहा है आपका, 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लें, ये आपके रिजल्टन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो अगर आपने एक वेक्टर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, रिजल्टन हासिल करना है, तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे बनाओगे, नंबर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 10, 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरी बात, अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, जो ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो एक ही जैसी रहेगी, डायरेक्शन सेम। और अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है तो डायरेक्शन जो है आप अपोजिट कर देंगे। भाई ये दो बातें ध्यान में रखनी है। अभी देखें ये 5 पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है तो आपने सेम डायरेक्शन,
और अगर ये 5 आपके पास -5 होता तो आप क्या करते, 10 सेंटीमीटर का रिजल्टेंट वेक्टर बनाते, लेकिन डायरेक्शन आप अपोजिट करते। ये होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इतनी सिंपल सी। तो अगर आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी एक वेक्टर को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बस दो बातें हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 10 सेंटीमीटर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, नंबर को देखो, अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन रहेगी, नंबर नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो अगर आपको 2 सेंटीमीटर का वेक्टर है और आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 से 10 सेंटीमीटर का आपने वेक्टर की लाइन ड्रॉ करी रिजल्टेंट की, पॉजिटिव नंबर है तो सेम डायरेक्शन आ गई। इसी तरह अगर आपको 2 सेंटीमीटर का वेक्टर है, उसको -5 से मल्टीप्लाई करना होता, तो मैग्नीट्यूड कितना जाता है, 2 5 से 10 सेंटीमीटर, डायरेक्शन चूंकि साइन माइनस है तो डायरेक्शन हमने अपोजिट कर। ये मल्टीप्लिकेशन होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और मैंने आपको बताया वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम बात वाली क्लास में देखेंगे। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आते हैं डिवीजन पे, वेक्टर की डिवीजन कैसे की जाती है। अच्छा, वेक्टर की डिवीजन में भी वही दो मामले होते हैं जी, एक स्केलर डिवीजन होती है और एक वेक्टर डिवीजन होती है। स्केलर डिवीजन में आप वेक्टर को नंबर से डिवाइड करना देखते हो, और वेक्टर डिवीजन में आप वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड करते हो। वेक्टर डिवीजन आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपके सिलेबस में सिर्फ स्केलर डिवीजन है, तो हम सिर्फ स्केलर डिवीजन की बात करेंगे कि किस तरीके से एक नंबर को हमें डिवाइड करना है एक वेक्टर से, किस तरीके से ये किया जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास नंबर है जी, लेट्स से 2 है जी, और आपसे कहा जाता है इसको डिवाइड करो 10 सेंटीमीटर का एक वेक्टर है उससे। 10 सेंटीमीटर का वेक्टर चले, ये उसकी डायरेक्शन मैंने बता दिया आपको ऐसे। अब आप डिवाइड कर लो, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहला काम, आप नंबर का कन्वर्ट कर दोगे नंबर को उसके रेसिप्रोकल में, कन्वर्ट नंबर इनटू इट्स रेसिप्रोकल। और उसके बाद दूसरा काम, आप मल्टीप्लाई करोगे, बस वही मल्टीप्लाई वाला रूल जैसे हमने एडिशन में किया है ना, सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया था, नेगेटिव करो बाकी ऐड वाले रूल, ये यहाँ कर रहे हैं हम। हमारे पास नंबर क्या है 2, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, उल्टा 1/2। 3 होता तो 1/3, 4 होता तो 1/4, -4 होता तो -1/4, -6 होता तो -1/6, ऐसे रेसिप्रोकल कर दो आप। अब इस रेसिप्रोकल से आपने इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, 10 सेंटीमीटर के वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, वही रूल है मल्टीप्लाई वाला। अब ये 1/5 कितना, 1/2 कितना होता है 0.5, नंबर को आप पॉइंट्स में लिया है, 1/2 आप सॉल्व करेंगे 0.5 होता है, मल्टीप्लाई करें 10 सेंटीमीटर के वेक्टर से, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो 5 सेंटीमीटर आंसर आता है। आपने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर, नंबर पॉजिटिव है सेम डायरेक्शन रख दी, रूल बाकी वही है मल्टीप्लाई वाला, आपने मैग्नीट्यूड को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। बस फर्क क्या है, पहले आपने नंबर को रेसिप्रोकल करके सॉल्व कर लेना। मिसाल के तौर पे थोड़ा सा एग्जांपल और लेते हैं इसकी हम। मिसाल के तौर पे हमसे कहा जाता है जी कि 5 को आप 5 सेंटीमीटर का आपके पास एक वेक्टर है, आप इसको डिवाइड करें, लेट्स से जी 3 नंबर 3 है, पॉजिटिव 3। आप क्या करते हैं, पहले इस पॉजिटिव 3 को इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/3, इसका फिर सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आता है जी 3.33। अब आप इस नंबर से ना 3.33 से इस 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर के वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, आपका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3.33, 5 3 15 तक तकरीबन 16 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड हो जाता। डायरेक्शन आपकी सेम रहती क्योंकि नंबर पॉजिटिव। इसी तरीके से आपसे कहा जाता कि 10 सेंटीमीटर का एक वेक्टर है, इसको डिवाइड करो 2 से, आप क्या करते जी -2 को रेसिप्रोकल कर देते। अब आप इसको सॉल्व करते ये हो जाता -0.5, नंबर आपने रेसिप्रोकल करके सॉल्व कर दिया। अब आप मल्टीप्लाई करें, 10 को आप मल्टीप्लाई करते -0.5 से, आंसर आता 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। इतनी बड़ी आप लाइन ड्रॉ कर लेते, नंबर माइनस है, डायरेक्शन आप अपोजिट कर देते। तो ऐसे एक वेक्टर की डिवीजन की जाती है। तो हमने क्या देखा आज की क्लास में, हमने वेक्टर एडिशन तो हमने कल ही निपटा दी थी, आज हमने उसकी दो प्रॉपर्टीज को देखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, आप उनकी जगहों को तब्दील कर दें तब भी रिजल्टेंट सेम आता है, प्रूफ करा हमने।
फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर 3 वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं उनमें से कौन से 2 वेक्टर पहले ऐड होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्टेंट सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टी होती है वेक्टर एडिशन। फिर हमने सब्ट्रैक्शन देखा, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है कि 2 वेक्टर्स को अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है उनमें से एक का नेगेटिव बना लें और उस नेगेटिव वेक्टर के साथ आप जो बचा हुआ वेक्टर है उसको ऐड कर दें हेड टू टेल रूल के जरिए। जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन 2 किस्म की होती है, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हमने अभी नहीं देखी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। बहुत ही सिंपल है, आप नंबर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ रहा है इतना बड़ा वेक्टर ड्रॉ कर दें, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। नंबर पॉजिटिव है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, नंबर नेगेटिव है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपोजिट। इसी तरीके से डिवीजन अगर आपसे कहा जाता है डिवीजन करें वेक्टर की एक नंबर के साथ, तो आप उस नंबर का रेसिप्रोकल बनाएं, उसको सॉल्व करें, आंसर आ गया। अब उस नंबर का जो आंसर आ रहा है उसको आप मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। पॉजिटिव है नंबर, सेम डायरेक्शन, नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर हम आज की क्लास का अपना टॉपिक वाइंड अप करते हैं। अब एक वही चीज रह गई, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना ना, वो रह गया। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। वो एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। मैं इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्योंकि हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, वेक्टर को आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, इसको आप कहते हो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसकी 2 टाइप होती हैं। एक, अगर आपने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, स्केलर आंसर आ रहा है, तो ये पहली टाइप होती है, इसको आप कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और अगर आपने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो फिर ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये 2 टाइप्स अब हमने डिटेल में पढ़नी होंगी। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आप 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, इसको आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और अगर आपने 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है, तो इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। इसको हम डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इधर हम दोनों वेक्टर्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन नहीं, डॉट का साइन यूज करते हैं, ये इसकी निशानी होती है, इसलिए इसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हो। इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कह रहे हो, इसमें आपने दोनों वेक्टर्स के दरमियान डॉट नहीं बल्कि ऐसे क्रॉस का साइन दिखाना। तो आप जैसे देखेंगे कि ये ए और बी के दरमियान क्रॉस का साइन डाला हुआ है, तो आप समझ लें ये ए बी जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और इसका जो आंसर आएगा ना सी, वो भी एक वेक्टर होगा। जबकि आपने देखा कि ए और बी के दरमियान डॉट डाला हुआ है, तो आप समझ लो कि ये दोनों क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और इनका जो आपका आंसर आएगा ना सी, ये एक वेक्टर नहीं होगा, ये एक स्केलर होगा। तो अब हमने इसको कल की क्लास में हम इंशाल्लाह इस स्केलर प्रोडक्ट को हम देखेंगे डिटेल में, क्या मामला होता है, क्या फॉर्मूले होते हैं। मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का जो है, ये जो सी आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, डायरेक्शन तो इसमें होती नहीं है क्योंकि ये तो स्केलर है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसी तरह फिर क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे। कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं जी।